नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। भगवान शिव आपको ब्लेस करें, आप जिंदगी में तरक्की पाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर वन की। अगर आप नंबर वन वाइब्स के साथ पैदा हुए हैं, मतलब अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आप सूर्य की ऊर्जा के साथ पैदा हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक है। अगर आप कुंडली में देखेंगे कि सूर्य जिस भी घर में प्लेस्ड होगा तो आपकी आत्मा उस जगह से, उस घर से कनेक्टेड रहती है, वहां से आप हट नहीं पाते हैं। हमेशा आपका मन, आपकी आत्मा वहां पर चिपकी रहती है, मतलब आप उस घर से जुदा नहीं हो पाते हैं। ये आपकी नेचर में होता है। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करें तो नंबर वन वाले लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी लिए होते हैं। पहले हम पॉजिटिव ट्रेट्स की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी की बात भी करेंगे। तो पॉजिटिव ट्रेट्स में आप बहुत एंथुजियास्टिक हैं, आप हर चीज में एफर्ट्स डालते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, इवन सेल्फ मेड पर्सन है। आपको जिंदगी में शायद या तो सपोर्ट मिली होगी, फादर की सपोर्ट मिली होगी, या फिर आप जिंदगी में खुद से ही अपने पैरों पर, बलबूते पर खड़े हुए होंगे। अगर आप एक स्टेबल पोजीशन में पहुंच चुके हैं, अगर अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो आप को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन सूर्य की क्वालिटीज आपके साथ हैं तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। इसके साथ आपकी नेचर में होता है कि आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। आप किसी की बात सुन नहीं पाते, आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती है, आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, अपने 100% एफर्ट्स देना चाहते हैं और सूर्य की तरह हमेशा जगमगाते रहना चाहते हैं। ये आपकी नेचर में होता है। एक चीज आपकी नेचर में और भी होती है कि आप पॉपुलर होना चाहते हैं, आपको फेमस होने की चाह होती है और आप हमेशा कुछ ऐसा चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि लोग मेरे को जाने, मेरे को सोसाइटी में मेरा नाम हो, लोग मेरे को अप्रिशिएट करें। तो इस चीज में आप बहुत ज्यादा, आपका मन रहता है। आपको फादर की सपोर्ट मिलती है और अगर आप एक नंबर वाले हैं तो आप भगवान की साइड से ब्लेसिंग्स लेकर के पैदा हुए हैं। अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको नंबर वन जरूर सपोर्ट करेगा। नेगेटिविटी की बात करें तो नेगेटिव चीजों में आप जो है काफी इगोइस्टिक हैं, आप किसी की बात मानते नहीं हैं जल्दी से और हमेशा एक बॉस की तरह आप बैठे रहते हैं। ऐसा, इसको आप पॉजिटिव में भी समझ सकते हो कि आप हुक्म चलाने वाले इंसान हैं, मतलब आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज्यादा है। आप किसी के नीचे दब के काम नहीं कर सकते। मतलब कोई भी बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ है 1 नंबर से 9 नंबर वाला जो कि आपको दबा करके काम कर ले। आप करेंगे तो अपनी खुद की इच्छा से, अगर झुक कर काम करेंगे तो अपनी खुद की इच्छा से, लेकिन अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है तो फिर आप कभी भी उनके नीचे काम नहीं कर सकते। और ज्यादातर मैंने देखा है कि 1 नंबर वाले लोग कभी भी जॉब्स में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि ये झुक करके काम तो कर ही नहीं सकते हैं। इनको अपनी अथॉरिटी चलानी होती है, या फिर एक ये हाई पोजीशन पे हो सकते हैं जहां पर इनके अंडर लोग काम कर रहे हो, तो वहां पर ये अपनी स्टेबल पोजीशन पे हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए हैं। यहाँ पर नेगेटिव की बात कर रहे थे कि आपके अंदर थोड़ी सी ईगो होती है, आप हमेशा घमंड अपना दिखाते भी हैं दूसरों को कि मैं नहीं झुकूंगा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो वो जो एम्परर वाली आपकी जो नेचर है वो रहती है, क्योंकि आप राजा के गुण लेकर के पैदा हुए हो। सूर्य राजा है, जहां पर सूर्य नहीं है वहां पर आप समझ सकते हैं कि बिना सूर्य के चमक नहीं है। आप सर्दियों में जैसे हम देखते हैं कि जब सूरज नहीं निकलता तो क्या हालत हो जाती है, तो सूर्य की तरह आप चमकना चाहते हैं। तो उन क्वालिटीज के साथ पैदा होने के कारण आप किसी के नीचे झुककर काम नहीं कर सकते। तो ये सभी लोग जो भी 1, 10, 19 और 28 तारीख में पैदा हुए हैं उनकी ये नेचर में रहता है। चलिए अभी मैं रीडिंग्स करती हूँ एज यूजुअल, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट पूरा मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, और हम यहाँ पर टैरो की हेल्प से देखने वाले हैं। तो 1 नंबर वाले लोग, सिर्फ 1 नंबर वाले नहीं, जिनका आज बर्थडे है, मतलब जो 28 जनवरी को पैदा हुए हैं, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। तो आपके लिए आ रहा है कि आपका अगला महीना, देखिए अगले महीने में ना आप थोड़ी सी कुछ बचपने वाली हरकतें करेंगे। जैसे हो सकता है कि छोटी छोटी बात से किसी से जिद करने लगे, उनसे लड़ने लगे, या फिर आप अपनी चलाने की ज्यादा कोशिश करेंगे।
किसी चीज में मेरे को आप ऐसा भी फील हो रहा है कि आप इग्नोर करेंगे, लापरवाही करेंगे, राइट। ऐसा भी है कि आप किसी चीज की शुरुआत कर सकते हैं और बाद में उसको मझधार में छोड़ दें, राइट। यहाँ पर आप मुझे अगले महीने में वेटिंग मोड में भी लग रहे हैं, या तो आपने पिछले कुछ दिनों में, पिछले महीनों में काफी एफर्ट्स लगाए हैं किसी चीज में, वहां पर आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो उसकी आप वेट कर रहे हैं। अगर मैं ऑब्स्टेकल की बात करूं तो ऑब्स्टेकल आपको आ रहा है हेरोफेट, मतलब अगर आप किसी अपने घर के बड़े बुजुर्ग की बात को इग्नोर करते हैं, उनकी बात नहीं मानते और अपने गुरु की अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स अगले महीने में ज्यादा बढ़ने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे वर्ड का कार्ड बोल रहा है कि आपकी जो विशेज हैं वो पूरा होने में इस मंथ का काफी बड़ा रोल रहेगा। तो अगर आप एफर्ट्स लगाते रहते हैं, हार नहीं मानते और गुरु की गाइडेंस से चलते हैं, क्योंकि जो हेरोफेंट मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि आप अपने गाइड की बात को इग्नोर करेंगे, उनसे शायद सलाह मशवरा नहीं करेंगे, तो अगर आप वो करते हैं तो आपका जो सक्सेस का पैटर्न है वो ज्यादा खुल जाएगा, मतलब आपके सक्सेस के रास्ते खुल जाएंगे। ये रीडिंग थी 1 नंबर ओनली फॉर 28 जनवरी में जन्मे लोगों के लिए। अगर आपका जन्मदिन किसी और दिन में है तो कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल। आपका जब बर्थडे का आपका वाला नंबर आएगा तो आपके बारे में रीडिंग दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी पॉजिटिव।